और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे इजराइल और सीरिया के बीच जो तनातनी इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसी बीच एक खबर सामने है। रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि परमाणु बम का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्या अपडेट सामने आया है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीरिया पर इजराइल का परमाणु अटैक। रूसी मीडिया के दावे से मचा हड़कंप। इजराइल को लेकर रूसी मीडिया का एक ऐसा दावा सामने आया है जो जितना बड़ा है उतना ही डरावना भी। रूसी मीडिया के इस दावे ने न सिर्फ उन वैश्विक प्रतिबंधों को हिलाकर रख दिया बल्कि उन समझौतों पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं जो किसी देश को दूसरे देश के खिलाफ युद्ध में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता है। दरअसल इजरायली सेना ने 16 दिसंबर 2024 को सीरिया के तारतस में स्थित हथियार डिपो पर बमबारी की थी। इस स्ट्राइक से डिपो में रखे सभी हथियार नष्ट हो गए थे। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर ऊंचाई तक आग का गोला नजर आया था। इस विस्फोट के बाद 3 की तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक तक महसूस किया गया। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि इजराइल ने यह हमला जंगी जहाज से किसी नई मिसाइल के जरिए किया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका की तरफ से बनाए गए B-61 न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल इसमें किया गया जो कम ताकत का परमाणु बम है। इस दावे को इन वजहों से और ज्यादा पुष्टि मिल रही है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के रेडियो एक्टिव मॉनिटरिंग कमेटी ने तुर्की और साइप्रस में ब्लास्ट के 20 घंटे बाद पाया कि क्षेत्र में रेडिएशन की मात्रा बढ़ी हुई है। हवा के जरिए रेडिएशन साइप्रस और दक्षिण तुर्की तक पहुंच रहा है। इजराइल दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में से एक है। हालांकि इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार है इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि समय समय पर जानकारी सामने आती रही कि कम से कम 90 और अधिक से अधिक 400 हथियार इजराइल के पास हैं। इजराइल परमाणु हथियारों को फाइटर जेट्स, सबमरीन और क्रूज मिसाइलों के जरिए टारगेट कर सकता है। इजराइल ने हमेशा कहा है कि वो परमाणु हथियार का उपयोग पहले नहीं करेगा। राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया पर इजरायली हमले एकदम बढ़ गए हैं। बीते कुछ दिनों में वहां सैकड़ों हवाई हमले हुए हैं। इजराइल का कहना है कि वो हमले इसलिए कर रहा है ताकि मिलिट्री संसाधन चरमपंथियों के हाथ में न पड़ जाए। वो सीरिया के 80% सैन्य हथियार खत्म कर चुका है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इजराइल अपने कब्जे में आ चुके इलाके गोलान हाइट्स पर यहूदी आबादी बढ़ाने की सोच रहा है। इसके लिए कथित तौर पर $11 मिलियन अप्रूव भी किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं इस पर, आपको सुनवाते हैं। जात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के पूरे भारतवासियों ने देखा और आज सरदेव अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपने साथियों के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के साथ में इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम सप्ताह भर तो चलेंगे ही,
हर जनपद में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सुशासन पर निबंध लेखन का, उच्च शिक्षा स्तर पर सुशासन पर भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, कहीं पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में एक संगोष्ठी के आयोजन हो रहे हैं और इसके नाम पर यह कार्यक्रम आज से लेकर के 25 दिसंबर तो चलेंगे। वर्ष भर भी ये कार्यक्रम अलग अलग समय पे चलेंगे। और चलिए 2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बड़ा हादसा हुआ। पुलिस कैंप में लगी भीषण आग। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 150 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 5 जवान शहीद कर घायल बताए जा रहे। ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान हादसा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस में लगी भीषण आग। धू धू कर जली बस। गनीमत रही कि बस में नहीं बैठी थी कोई भी सवारी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से सोना, अवैध असलाहा बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। एक युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने वीडियो वायरल का संज्ञान लिया। आरोपियों की तलाश लगातार जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से नाबालिग छात्र के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। एक नाबालिग छात्र के साथ 2 नाबालिग मारपीट करते हुए नजर आए और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। और बढ़ेंगे आगे खबर लखीमपुर खीरी से, जहां गुरुद्वारे में सेक्रेटरी पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में सेक्रेटरी बाल बचा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बदायूं के गन्ने से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। मंदिर में पूजा कर रहा एक युवक बाल बचा। चालक मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के चमोली में नदी किनारे फंसे 2 पर्यटक। एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के धार में चलती कार में लगी आग और दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। मैनपुरी में फायरिंग करते युवक का वीडियो आया सामने। वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर जमकर बवाल। और शुगर मिल में जमीन अधिग्रहण को लेकर मिल प्रशासन किसानों में जमकर झड़प। मारपीट का वीडियो आया सामने। झांसी में शादी के नाम पर ठगी कर रहे फर्जी मैरिज ब्यूरो। पुलिस ने 6 से ज्यादा महिलाओं को पकड़ा। महिलाओं की निशानदेही पर अन्य कई स्थानों पर छापेमारी। देश भर में बढ़ती ठंड के बीच पहाड़ों पर जमकर हो रहा स्नोफॉल। डोडा, सोनमर्ग, दूसरे इलाकों में बर्फ का आनंद ले रहे पर्यटक तो मनाली, लाहौल स्पीति में फंस गए।